दर्शक मित्रों, जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सबको मेरा जय सोमनाथ। आज बात करनी है 11वीं शताब्दी में सोमनाथ की जाहो जलाली। 11वीं शताब्दी में देवाधिदेव महादेव के मंदिर की जाहो जलाली ऐसी थी जिसकी कहानियां, बातें देश दुनिया की सीमाओं पार कर गई। इतिहासकार शंभू प्रसाद देसाई बताते हैं कि सोमनाथ और उसकी जाहो जलाली की प्रसिद्धि ईस्वी 770 से है। संभवतः सोमनाथ की प्रसिद्धि 770 के बाद तक भारत के बाहर नहीं फैली, जब तक भारत के बाहर लोकप्रिय नहीं थी। ईसा की प्रथम शताब्दी में जब उषावदात आए तो 11वीं शताब्दी में सोमनाथ का महत्व कई गुना बढ़ गया। सोमनाथ दादा राजवंशों और इस प्रकार जनता का हृदय में भारत के पूज्य देवता के रूप में विराजमान थे। भारत और भारत के बाहर के सभी राजवंश जानते थे कि सोमनाथ में अपार धन संपत्ति और जल रत्नों से भरा हुआ है। उन चीजों के समय के कारण कई रोचक बातें प्रसारित होने लगी। सोमनाथ मंदिर में जाहो जलाली को खड़ा करने का कारण सनातन धर्म के देवाधिदेव महादेव थे, और जो राजा उस मंदिर में माथा टेकने आता था वह सोमनाथ दादा को गांव और सोना चांदी, हीरे माणिक चढ़ाते थे। गांवों की धन संपत्ति और आय का उपयोग सोमनाथ महादेव की भव्य पूजा में किया जाता था। ईस्वी 1120 में बल्लाल देव ने कुपेहालू नामक गांव दिया, जिसका उल्लेख इतिहास के पन्नों से मिलता है। इस मंदिर की जाहो जलाली की आय कैसे होगी, इसके बारे में अप्रत्यक्ष चर्चा यह है कि सिद्धराज जयसिंह के समय में सोमनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों से 72 लाख का आय कर प्राप्त होता था। तो यह बात दीपक की तरह स्पष्ट है कि मंदिर में अतिरिक्त इतनी ज्यादा आय होती थी। प्रभास की महिमा, ऐश्वर्य और महानता तथा पवित्रता हिंदुस्तान के लोगों को यहां ले आई, और उनकी रोचक बातों समुद्र को पार कर गई और हिमालय की चोटियों से उड़कर धीरे धीरे ईरान, अफगानिस्तान तक पहुंच गई। इस नगर में विशाल बाजार थे। यहां कपड़े, आभूषण, हथियार सहित देश का सामान बेचा जाता था। सारा नगर यज्ञ के धुएं में डूबा रहता था। विद्यालयों में विद्वानों की भीड़ रहती थी और अनेक क्षत्रिय तलवार लेकर सोमनाथ की रक्षा में खड़े थे। प्रभास में एक समय देव मंदिरों की नगरी का निर्माण हो रहा था। सोमनाथ मंदिर के खजाने में रत्न, मोती, सोना, चांदी और नगद रुपये शामिल थे। सोमनाथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता का वर्णन विभिन्न लेखकों द्वारा किया गया है, जिनमें से अलबिरूनी, जो मोहम्मद गजनी की साथ उसकी चढ़ाई के दौरान आया था और एक विद्वान इतिहासकार था, उनको अधिक विश्वसनीय माना जाता है। मोहम्मद गजनवी के साथ फरूखी भी सोमनाथ आया था, जबकि कई राजा जासूस रखते थे। मोहम्मद गजनवी के जासूसों ने उन्हें खबर दी कि भारत में खजाने से भरे हुए कई महान मंदिर थे, जिनमें समुद्र किनारे सोमनाथ नामक एक महानगर भी शामिल था। मुसलमान लोग सोमनाथ के लिए सोमनाथ शब्द बोलते थे। सोमनाथ में इतनी संपत्ति है जितनी दुनिया के किसी भी राजा के खजाने में नहीं थी। इसलिए मोहम्मद गजनवी ने
सोमनाथ को लूटने का फैसला किया। भगवत गोमंडल में सोमनाथ के मंदिर को 14 स्वर्ण कलशों से युक्त 13 मंजिल ऊंचा दिखाया गया है। उसकी ध्वजा आकाश में ऊंची लहराती थी। जब दूर दूर से जहाज उसे देखकर तट पर आते थे, इसलिए नाविक को दीवादांडी की जरूरत नहीं रहती या उसका दीवादांडी की तरह उपयोग करते थे। 10,000 गांवों की उपज सोमनाथ के लिए अलग कर दी गई, जिसमें से 1,000 ब्राह्मणों को पूजा करने से रोक दिया गया था। सोमनाथ मंदिर में प्रतिदिन चौघड़िया बजता था। इब्न अशीर के अनुसार मूर्ति की ऊंचाई 5 हाथ और परिधि 3 हाथ थी। यह 2 हाथ भूमि में गाढ़ी थी। मंदिर में अंधेरा था, लेकिन रत्न जड़ित दीपकों से रोशनी लग रही थी। शेख फरीदुद्दीन अतार के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने मंदिर में आग लगाने का आदेश दिया। आग से मूर्ति फट गई और उसके आधार से 20 मन कीमती पत्थर बाहर निकल आए। जिकरिया जिकनी के अनुसार मूर्ति मानव आकार की थी, जिसकी आंखों में हीरे लगे थे, जिसकी चमकदार छवि के ऊपर या नीचे कोई समर्थन नहीं था, फिर भी हवा में लटक रही थी। शेख सादी सिराजी लिखते हैं कि उन्होंने सोमनाथ में हाथी दांत की मूर्ति देखी थी। थाटवी लिखते हैं कि मूर्ति ठोस पत्थर से बनाई गई थी और 5 गज ऊंची थी और 2 गज जमीन में दबी हुई थी। फरिश्ता के अनुसार मंदिर के केंद्र में 10 हाथ ऊंची एक पत्थर की मूर्ति थी और बाहर 2 हाथ थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसरों मोहम्मद हबीब और मोहम्मद नाजिम ने उपरोक्त कहानी और कथनों को गलत ठहराया है। अर्थात इन सभी लेखकों ने दिलचस्प कथन किए हैं। मूर्ति होने का कोई स्वीकार नहीं करता और मूर्ति बहुरूपी सिद्ध नहीं होती, लेकिन इस बात को सभी जानते हैं कि मंदिर में घन लिंग था। हमारे भारतीय लेखक ठकुर नारायण विसन जी, रत्नमणिराव जोटे, चिंतामन विनायक वेद, गोविंद सखाराम देसाई और डॉक्टर शंभू प्रसाद देसाई ने भी यह विचार व्यक्त किया है कि मूर्ति नहीं, वहां लिंग है। पाठकों की रुचि के लिए उपरोक्त लेखकों ने सोमनाथ के बारे में अनेक काल्पनिक वृतांत लिखे हैं, जो इतिहास नहीं है लेकिन गपशप माने जा सकते हैं। अलबेरूनी ने सोमनाथ की मूर्ति और मंदिर तथा उसके सौंदर्य का वर्णन किया है, लेकिन वे सोमनाथ की लड़ाई के बारे में ज्यादा नहीं लिखते हैं। उन्होंने सोम का अर्थ चंद्रमा और नाथ का अर्थ स्वामी दर्शाया है। इस प्रकार पूरे शब्द का अर्थ हुआ सोमनाथ, अर्थात चंद्रमा का स्वामी। वह सोमनाथ की उत्पत्ति के लिए कहानी देते हैं कि चंद्रमा को प्रजापति ने श्राप दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके चेहरे पर कुष्ठ रोग हो गया। बाद में चंद्रमा को पश्चाताप हुआ और उन्होंने प्रजापति से कलंक हटाने की प्रार्थना की। चंद्र ने उस शिवलिंग की स्थापना की। सोमनाथ, जो ज्वार और भाटे के कारण सोमनाथ के नाम से जाना जाने लगा। अलबीरूनी कहते हैं कि नाम चंद्रमनु स्वामी है। सोमनाथ का लिंग मूल रूप से सरस्वती नदी या सरस्वती नदी से 3 मील से भी कम दूरी पर स्वर्णदुर्गा बारोई के पूर्व में पश्चिम समुद्र तट पर स्थापित किया गया था। अलबीरूनी ने सोमनाथ मंदिर के लिंग का वर्णन गोल आकार के एक ठोस लिंग के रूप में
किया है, जिस पर सोना जड़ा हुआ था और साथ ही रत्न भी जड़े हुए थे। पूर्णिमा और अमास के दिन लिंग को विशेष स्नान कराया जाता था। सोमनाथ में हिंदुओं का विश्वास था कि यह लिंग विभिन्न रोगों को शांत करता है और सभी प्रकार की असाध्य बीमारियों को ठीक करता है। अल्बिरूनी सोमनाथ के इतना प्रसिद्ध होने का कारण यह कहता था कि यह मल्लाहों का बंदरगाह और जंज देश और चीन के सुफला के बीच पड़ाव का स्थल था। अल्बेरूनी ने सोमनाथ की लोकप्रियता और आक्रमणकारियों के प्रति आकर्षण को आर्थिक बताया। सोमनाथ की मूर्ति को मोहम्मद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। जिस मंदिर को तोड़ा गया वह 100 साल पहले का था। मोहम्मद गजनवी ने आदेश दिया कि मूर्ति का ऊपरी भाग तोड़ दिया जाए, शेष भाग मेरे निवास स्थान गजनी ले जाया जाए। सोमनाथ के दरवाजे वापस लाने वाली सभी बातें अंग्रेजों की हरकतें और मनगढ़ंत बातें थी, जिनके बारे में मूल फाइलें राष्ट्रीय अभिलेखागार नवी दिल्ली में है, लेकिन अब यह खुली नहीं है। दरवाजे की सच्ची कहानियां और बातें इस फाइले में पड़ी है, लेकिन जब हम देखेंगे तब उसका हमें सही पता चलेगा। सोमनाथ के लिए प्रतिदिन हरिद्वार से गंगाजल और कश्मीर से ताजा फूल आते थे। इस मंदिर में सोने की चेन पर एक घंटी लटकी हुई थी। मंदिर में शिव के सामने नृत्य करने वाली कई गायिका हुआ करती थी। वहां 300 नाई बैठकर आने वाले तीर्थयात्रियों की हजामत कर बनाते थे। शंभू प्रसाद देसाई लिखते हैं कि सोमनाथ की चढ़ाई के बाद मोहम्मद गजनवी ने लगभग 10 करोड़ दिनार लिए। उसमें से 5वां हिस्सा यानी 2 करोड़ दिनार उन्हें मिले। दुर्गा शंकर शास्त्री का कहना है कि इस युद्ध के बाद मोहम्मद गजनवी ने 20 लाख दिनार ले गया। जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर चढ़ाई की तो वहां 100 वर्ष पूर्व एक छोटा सा किला बनाया गया था। फिर एक और उल्लेख मिलता है कि प्रभास नगर में कोई किला नहीं था, बल्कि सोमनाथ मंदिर में घूमने वाली दीवारें थी जिसकी छत मजबूत थी। भद्रकाली के लेख से कहा जा सकता है कि इस किले का निर्माण कुमारपाल ने करवाया था, यानी किला 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। किले में द्वार थे, जिनमें एक सिंह द्वार उत्तर की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर था। इस किले में एक खाई थी। किले में निगरानी टावर और खिड़कियां और 2 द्वार थे। नदी का पानी किले की खाई में मोड़ दिया गया था। आक्रमण के समय तहखाने को निकास के लिए खिड़कियों से बंद कर दिया गया था। यह मंदिर की संपत्ति और व्यवस्था का मामला है, लेकिन बिना औजारों के युग में बने इस मंदिर के निर्माण और शैली में भी उस समय की कलात्मकता, शिल्पकला आश्चर्यजनक है। पुराने सोमनाथ मंदिर की बहुस्तरीय मूर्तियां जो आज प्रभास पाटन संग्रहालय में है, जिन्हें देखने पर यह समझ आता है कि उस समय किस प्रकार के सोमपुरा कारीगर रहे होंगे, जिन्होंने बड़ी मेहनत और धैर्य पूर्वक एक युग में ये मंदिरों का निर्माण बिना औजार से किया था।